प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को किया संबोधित। कहा, अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रगति की प्रयोगशाला में ले जाने का समय। देश भर में आज मनाई जा रही है विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से 22 दिसंबर तक। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए कोरोना के मानक नियमों का पालन होगा जरूरी। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाएगी नई स्टार्टअप नीति। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद में वर्चुअल माध्यम से प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में देश के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सही है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इनके विकल्पों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला में ले जाने का समय है। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को अपनाने की मुहिम को गति देने का निश्चय किया है, जिसे किसान अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कई कार्य कर रही है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। देश भर में आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, इसलिए इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस और शौर्य के दम पर पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने वाले भारतीय सेना के वीर और पराक्रमी सैनिकों को कोटि कोटि नमन। विजय दिवस के अवसर पर पंचकुला स्थित भवन विद्यालय में 1971 के युद्ध के वीरों को समर्पित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्नल एस कालिया ने कहा कि वे 1971 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में थे। 17 दिसंबर को सीज फायर हो गया, परंतु 18 दिसंबर को पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला कर दिया। इस दौरान भी हमारे सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि 1971 की जीत आने वाली सदियों में कभी नहीं देखने को मिलेगी, जिसमें भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ऐसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी फौज के लिए करना मुमकिन नहीं है। इस 75 में आज़ादी के साल के अंदर हम ये साथ साथ सिल्वर गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं अपनी इस विक्ट्री की। तो इस विक्ट्री जो ये है, ये एक ऐतिहासिक महत्ता रखने वाला इवेंट है, क्योंकि ऐसी विक्ट्री कभी भी आप सदियों में देखोगे हिंदुस्तान की इतिहास में तो नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह ही ये जो इतना बड़ा युद्ध हमने जीता और 93,000 उनके फौजी जंगी कैदी बनाए, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये ऐसा किसी देश ने पहली दफ़ा किया है। सेवानिवृत्त कर्नल नरेंद्र सिंह ने बताया कि 1971 के युद्ध में 14 यार्ड में उसी टीम के सदस्य थे जिसके लांस नायक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र मिला था। उन्होंने कहा कि जिस समय पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था, उस समय वे ढाका में ही मौजूद थे। बाद उस हमले के गंगा सागर रेलवे स्टेशन कैप्चर करके मेरी बटालियन, मैं भी बटालियन के साथ ही था। उस वक्त मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो उसके बाद हम अखौड़ा गए, ब्राह्मणबाड़िया गए, ढाका गए। ढाका में भी रहे हम, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, प्रिजनर्स को देखा और उसके बाद सरेंडर जो एक्टिविटी हुई है वो देखी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये इतने दिन की लड़ाई में देश के 2 टुकड़े करना, ऐसा दोबारा इतिहास में मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। पलवल में जिला सैनिक बोर्ड एवं पूर्व सैनिकों ने आज विजय दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से रैली निकाली। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान पूर्व सैनिकों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मेजर उदयवीर सिंह ने विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। इंडिया की विजय हुई थी, जिनमें 92,000 सैनिक पाकिस्तान ने अपने सरेंडर किए थे। बांग्लादेश की उसकी मुक्ति वाहिनी हमारी थी और उसके साथ हमारी सेना ने युद्ध किया था। तो उसमें ये उसके उपलक्ष्य में आज हमारा कार्यक्रम है। पूर्व सूबेदार राम सिंह ने बताया कि रैली के माध्यम से देश की रक्षा करने वाले शहीदों को हमेशा सम्मान देने का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शहीदों और सेना के जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं से ये अपील है कि हमारे देशभक्ति के लिए, हमारा जो फर्स्ट नेशन के लिए उनको जागरूक करना है। उनका मेन मोटो ये है कि भाई हमारा देश के प्रति हमें उसका सम्मान होना चाहिए, शहीदों के प्रति। कैप्टन राजपाल सिंह ने कहा कि युवाओं के दिलों में देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। देश की सेवा के लिए युवा हमेशा तैयार रहें और शहीदों का सम्मान करें। अपील करते हैं कि जो हमारे देश की आज़ादी है वो इतनी आसान नहीं मिली है। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे देशभक्त लोग हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर अपने देश को आज़ाद किया है, उसके लिए तो हमारे युवाओं में एक अपने देश की इज्जत के लिए और अपनी आज़ादी के लिए एक जज्बा और पैदा होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल दोपहर 2 बजे से आरंभ होगा। चंडीगढ़ में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों को बताया कि सत्र की अवधि फिलहाल 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा। ये पहले 21 दिसंबर तक होना निर्धारित था। उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए अभी तक 6 बिल आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। सदन में सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब आंकड़ों और तर्क के साथ देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि अगर जरूरी हुआ तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए 22 दिसंबर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दोबारा बैठक होगी।
बीएसी में चर्चा भी करी और इसलिए ये निर्णय लिया है कि जो पहले अवधि 21 तारीख को दोपहर तक थी उसको बढ़ाकर, क्योंकि आखिरी दिन डबल सिटिंग नहीं हो सकती, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम जो विषय हैं उन पर मेंबर हाउस के विस्तार में। लेकिन 2 साल में निरंतर ये सुनते आए हैं, विपक्ष ने तैयारी करी और सरकार भी पूरी तौर पर तैयार है, एक एक उनके सवाल का जवाब भी देगी और आंकड़ों के साथ जवाब देगी। 17 और 20 और 21 3 दिन का शेड्यूल रखा था, तो मैंने कहा था भी और दिन बढ़ाओ, तो 22 तक रखा और ये फैसला हुआ है कि 22 को फिर सेंस ऑफ द हाउस ले लेंगे बढ़ाकर। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी भी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए सत्र के दौरान कोविड संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन सदन के अंदर और विधानसभा परिसर में किया जाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड कुछ एरिया के अंदर कम हुआ है और कई प्रांतों के अंदर कोविड का प्रकोप अभी जारी है। तो इसलिए हमने अब की बार भी जो विधानसभा का सत्र है पिछली बार की तरह सभी कोविड के नियमों को पालन करते हुए, सभी वो गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए जो कोविड की प्रोटोकॉल हैं, ये जो विधानसभा का सत्र हम करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार नई स्टार्टअप नीति बनाएगी जो कि गांव के मेधावी युवाओं को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में सूचना तकनीक विभाग के अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्टार्टअप नीति में ऐसा प्रावधान करें जिससे पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को कृषि, डेयरी, बागवानी जैसे क्षेत्र में अपने स्टार्टअप आरंभ करने की सुविधा हो। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने और सब्सिडी का प्रावधान करने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती है या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होती है तो उसे 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20,000 से अधिक आशा वर्कर्स की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद ये राशि आशा वर्कर्स के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.38% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 6 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 204 मामले सक्रिय हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को किया संबोधित। कहा, अब खेती को रसायन की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला में ले जाने का समय। देश भर में आज मनाई जा रही है विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से 22 दिसंबर तक। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए कोरोना के मानक नियमों का पालन होगा जरूरी। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाएगी नई स्टार्टअप नीति।
आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।